हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और लगता है कोई मूवी आई है जिसका नाम आदि पुरुष है जो काइंड ऑफ रामायण पे बेस्ड है। और आई डोंट नो उन्होंने किस टाइप की मूवी बनाई है, क्या कुछ उसमें उन्होंने कुछ पंगा कर दिया है या उन्होंने लाइक थोड़ी कॉमेडी टाइप की तरीके से मूवी बना दी है, तो उनको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं आई थिंक। इसमें एक एके टीके का मैंने वीडियो देखा जिसका कि जो टाइटल था और जो थंबनेल होता है उस पर लिखा हुआ था, हमें मार दो सालों। जिसको देख के मुझे हंसी आई और मैंने सोचा उसे देखते हैं आज, और बात करेंगे कि क्या मूवी है। मुझे कुछ नहीं पता इस मूवी के बारे में। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस नाम की कोई मूवी आने वाली थी और आई थिंक वो इतनी अच्छी नहीं है। बॉलीवुड अपनी प्रथा को कंटिन्यू रख रहा है घटिया मूवीज देने की, तो देखते हैं। आज मेरे चक्षु में वो छाया पड़ी जिसे एसिड भी नहीं धो पाएगा। एक फिल्म का ट्रेलर आया, नाम है आदि पुरुष। अधरों पर मुस्कान के स्थान पर ये ट्रेलर होठ काट सकता अच्छा, इसमें वो बाहुबली वाला बंदा आपके, क्योंकि इसमें रावण पुष्पक विमान के स्थान पर एक चिमकांड ऊपर बैठकर आ रहा है। इस ट्रेलर का आना कोई छोटी घटना नहीं है। अंतिम संयोग सितंबर 1398 में तैमूर के आने पर बना था, जब इतना बड़ा अत्याचार भारत की धरती पर किसी व्यक्ति ने किया था। एक ट्रेलर जिससे नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। 130 करोड़ भारतीय एक जिसको नहीं पता, नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी। क्षण में मस्तिष्क से शून्य हो गई इसे देखकर। क्या है ऐसा इस ट्रेलर में, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों बनाई गई है ये फिल्म, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की तारीख। लद्दू गधा। तो जी, आदि पुरुष का कांड बताने से पहले एक सूचना दे देता हूँ। हमारे मर्चेंडाइज वेबसाइट जो है हमारी भोकालफैक्ट्री.com, उस पर दोस्ती को डिफाइन करने वाली हमारी नई टी शर्ट, नाम है ब्रो कोड। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में पहनिए इसे, अपनी फ्रेंडशिप को डिफाइन करिए ब्रो कोड के ये वो साथ। RRR परचेज मूवी लिंक जो वाला है है। इसका वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। पहले 1000 ऑर्डर्स पर, पहले 1000 ऑर्डर्स पर 10% का 10% का डिस्काउंट है। कूपन कोड है BRO, यानी कि ब्रो। मिस मत करिए, क्वालिटी एक्सीलेंट है। अब नए डिजाइन हर सप्ताह आएंगे। ये मेरे साथ भी हो जाता है। कल ही हो गया था, एक व्यूअर ने बहुत ही ग्रेशियसली याद दिलवा दिया। पहले 1000 ऑर्डर्स पर डिस्काउंट के साथ बाय द वे, मैं एक जस्ट सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको अपनी टी शर्ट बेचनी है एज ए मर्चेंडाइज, तो बहुत अच्छा तरीका होगा कि अगर आप उसे पहनो, क्योंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बनोगे। फर्स्ट वन टू गेट दिस प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। कल आया है आदि पुरुष का ट्रेलर। इस वीडियो के बनाए जाने तक 24 घंटे नहीं हुए हैं ट्रेलर को रिलीज किए हुए, परंतु 6.5 करोड़ व्यूज पार कर चुका है ये ट्रेलर। ये अमाउंट कितना बड़ा है इसका अनुमान लगाइए इस बात से कि वॉर जैसी फिल्म 3 साल में 5 करोड़ पार कर पाई है व्यूज। ब्रह्मास्त्र जो है वो 3 महीने में 2.5 करोड़ कर पाई है, परंतु आदि पुरुष ने 24 घंटे नहीं होने दिए 6.5 करोड़ करने में। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इतना बढ़िया है क्या भाई ट्रेलर? हाँ, इतना बढ़िया है कि सामान्य मानव का दुनिया से मुंह भंग हो जाए। लिखवा लो, शायद इतना बढ़िया नहीं हिमालय है। की जनसंख्या बढ़ने वाली है और जो गंगा नदी घाटी में सभ्यता में बचे हुए लोग रह जाएंगे, उन्हें ये ट्रेलर नील शुक्राणु कर देगा, शुक्राणु विहीन कर देगा। ओ भाई, मैंने स्पेशल चश्मा लगा कर देखा है। ये ट्रेलर ट्रेलरों के संसार में वो स्थान रखता है जो फिल्म के संसार में गुंडा नाम की ये पिक्चर रखती है। इसका ट्रांसलेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि आई होप ज्यादातर लोगों को, सबको ही इसका ट्रांसलेशन पता होगा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। भाई, इस मूवी ने जितने मीम दिए हैं ना, उतने और किसी मूवी ने नहीं दिए। समय 2 भागों में बंटने वाला है, आदि पुरुष से पहले का और उसके बाद का समय। कोरोना से भी बड़ी घटना लग रही है मुझे ये। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं, वो बताता हूँ। तो जी, फिल्म का बजट है 500 करोड़। बाहुबली सेकंड पार्ट 250 करोड़ में बना था। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बजट रखा गया है फिल्म का। और इस 500 करोड़ में से 100 करोड़ जो है वो प्रभास भाई ने ले लिए हैं। भाई पूरे भारत का स्टार है, आमिर खान ले सकता है तो ये भाई सब क्यों नहीं ले सकते? सही बात है। अब बाकी बजट में सारा कुछ हो गया है। क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। रावण से प्रारंभ करते हैं। रावण भाई साहब जो हैं, ये इन बॉलीवुडियों के रावण हैं। ओम राउत भूल गया। ये कैसा रावण है भाई जो स्पाइक वाले बाल करके आ गए? ये एग्जैक्टली जो आज के टाइम पे जो बहुत छोटे बाल और लंबी दाढ़ी और मूछ वाला जो मॉडर्न टाइम में जो लाइक 40s 50s के जो आदमी है, वो जो फैशन कर रहे हैं आज 2022 में, वो वाला फैशन डायरेक्टली रावण को दे दिया। और ये सूट भाई, ये कौन सा गेम ऑफ थ्रोन वाला सूट पहना दिया गया इसको?
था कि भाई रावण बना रहा है, गलती से बाबर बना दिया। कपड़े ऐसे हैं जैसे अलेक्जेंडर भगा भगा आ रहा घोड़े पर। हेयर कट साला जॉन स्नो वाला मार दिया है रावण का। और नहीं, एक्सप्रेशन में रावण जॉन स्नो के ऐसे बाल थोड़ी, जॉन स्नो की ना दाढ़ी है ना बड़े, तो जॉन स्नो का उल्टा सीन है, दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं है और बाल बड़े बड़े हैं। के अहंकार के स्थान पर तैमूर की बर्बरता है। कलाकार के चेहरे पर पूर्वजों का असर भी कहा जा सकता है, पूर्वज जैसे ही रहे हैं इनके। ये रावण का पुष्पक विमान है। पर चमगादड़ कौन? अच्छा, ये रावण इज सपोज टू फ्लाई ऑन चमगादड़। इसका ये नाम पुष्पक के स्थान पर चिमकांडू रख देना चाहिए। ये रावण के सोने की लंका है, सीधा टेंपल रन से चिपी गई है। जिसमें फिल्म में चमगादड़ रावण भाग निकलते के हैं। कॉइन भी इकट्ठे करेगा। ये हनुमान जी बने हैं जिनके मंदिर में हम कोई ओ चमड़े की भाई साहब, ये गलत काम कर दिया भाई तुमने। चीज लेकर नहीं जाते हैं, परंतु बॉलीवुड ने हनुमान जी को ही कुछ चमड़े से बना हुआ पहना प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। ये भगवान राम बने हैं प्रभास जी, रोज 14 समोसे खाकर इसके लिए इतने अनफिट हुए हैं। ये शायद इनके एब्स तक नकली बनाने पड़े हैं। इनके चेहरे पर मर्यादा और शांति कहीं देख पा रहे हैं तो आप भी बताइए। ये लड़की जो है ये माता सीता बनी है। भाई बाहुबली देखकर ही महिला को शक्ति संपन्न कैसे दिखाना है वो समझ लेते। ये वानर सेना है जो आपको दिख रही है। फिल्म बनाते हुए डायरेक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, सर पर चोट लग गई, तो वो शायद इस चीज को भूल गए थे कि वो एक लाइव फिल्म बना रहे हैं। आधी फिल्म एनिमेटेड बना दी लगता है, फिर याद आया तो देर हो चुकी थी। ऐसा तपेदिक फैलाया है कि ब्रह्मास्त्र मास्टरपीस लग रही है वीएफएक्स के मामले में। लोग भाई साहब जिसको तपेदिक नहीं पता, ट्यूबरकुलोसिस। टीम ट्रिप पर चले गए हैं काम धंधा छोड़कर। 700 करोड़ का टेंपल रन प्ले स्टेशन पर रिलीज कर दो, ओ ऐसे भाई, ऐसी चीजें ये तो बोल रहे खरीद हैं। के उठा लिया पूरा का पूरा। क्रिटिक्स जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्या बोलें। पर अब लाइन पर आ रहे हैं कि वही वही बोलो जो है ये घोर पाप हो गया है। पर कैसे हो गया है वो आगे देखते हैं। वाह चचुंदर। तो जी फिल्म की जो सूचना है वो लेट 2020 में मिलने लगी थी। फरवरी 2021 में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो है वो प्रारंभ कर दी गई थी, यानी लगभग 1.5 साल में ये फिल्म बना दी गई है। 5 साल केवल बाहुबली फर्स्ट पार्ट को बनाने में लगा दिए थे राजामौली ने। आप विश्व के सबसे बड़े एपिक पर फिल्म बना रहे हो और आपने बिना समय लिए फिल्म बना डाली। कपड़ों तक का रिसर्च नहीं है। भगवान राम के वस्त्र, क्या कहीं भगवा रंग दिख रहा है? ऊपर से ये क्या केप बांध रखी है पता नहीं। प्रभास इतना अनफिट जैसे मुंह में लड्डू भर के आया हो। कहाँ जाकर रुकूं भाई। ये जो वीएफएक्स बताए जा रहे हैं ना, ये पता है कैसे बने हैं? मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी यूज की गई है इनको बनाने में। ये क्या होता है? तो जी इस टेक्नोलॉजी में कुछ स्पेशल प्रकार बांध के के ना सूट मुंह के पहनकर ऊपर कोई व्यक्ति या वस्तु की एक्शन कर। मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे कंप्यूटर में रिक्रिएट किया जाता है। उदाहरण के लिए जेम्स कैमरून ने अवतार में ये टेक्निक लगाई थी, अवतार फिल्म के अंदर। 2 मिनट का ये वीडियो है, इससे आपको समझ में आएगा कि आदि पुरुष में ये भाई साहब ने क्या करने का प्रयास किया है। What are you saying, Jake? You knew this would happen? Because of the nature of this film, with this alien clan, this alien culture, we had a choice. We could do it with makeup, like it's always been done. Rubber appliance makeup. It would have looked horrible, and it would have been boring and stupid. Kind of blue actors running around in the rainforest in their underwear, and a bunch of blue body paint would look terrible. And I wasn't interested in that. If I was going to do this, I wanted to do it this way, which is with performance capture. But before he could do that, Cameron first had to make sure his technology could cross what's known in robotics and animation as the uncanny valley. Let's say this is absolute human, and this is a kind of a talking moose. As you approach human, our attraction to the character goes down, and then at the last second, just when you get to a true human look, it goes back up. Well, we needed to get on the far side of that dip in the response curve, which is called the uncanny valley, and we needed to get to the opposite side where we don't have to necessarily believe that it's 100% photoreal, and we don't have to necessarily believe that they actually exist, but we have to believe in them. Take all this data that was coming out of our performance captures, and then we limited their options to things that were value added, like the ears and the tails. So they took a human performance with no diminishment whatsoever, and then added to it. So when people ask me, sort of what percentage of the actor's performance came through in the final character, I say 110%, because you actually had an increase in the sense of whatever the emotionality of the moment was. तो जी भाई साहब जो जेम्स कैमरून बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली जब मैंने भी ये मूवी देखी थी तो मुझे भी लगा था कि यार जिस तरीके का भी ये 3D एनिमेशन क्रिएट किया गया है, इसमें जो जब मुझे पता नहीं था कि इन्होंने क्या यूज़ किया है या लाइक क्या होता है मोशन सेंसर एनिमेशन, उस वक्त मुझे भी
ये अनकैनी सच में लगा था कि ये क्या मतलब कैसे इस तरीके का 3D एनिमेशन क्रिएट किया गया जिसमें कि इमोशंस इतने रियल लग रहे हैं। क्या कहें। और इस प्रयास में उन्होंने जो है पुष्पक को चिमकांडू बना दिया है, वानर अफ्रीका से इंपोर्ट कर लिए हैं, जामवंत रीछ जो है वो रूस के साइबेरिया से बुलाया गया है। और ये सब चलिए वीएफएक्स बकवास होना या रिसर्च घटिया होना ये तो प्रमाण है, परंतु इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज डिवोशन है। भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, सेवक स्वामी के बीच, पिता पुत्र के बीच, और कोई भी रिश्ता यदि आप सोच सकते हैं सोच लीजिए, आपको रामायण में मिल जाएगा। पर ट्रेलर में डिवोशन को छोड़कर सब कुछ है। रावण के मुंह पर अहंकार को छोड़कर तैमूर की बर्बरता है। यह फिल्म तानाजी का डायरेक्टर बना रहा है और यह अचरज की बात है। यानी कि स्टोरी का जो एसेंस है वो डिवोशन है एक दूसरे के प्रति डिफरेंट डायनामिक्स में, जो कि इसमें से मिसिंग है। पूरे इंसिडेंट की शिक्षा ये है कि यदि ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगाना है तो 5 साल भूल जाइए सब कुछ। राउत साहब को जितना समय बचा है उसमें वीएफएक्स पर दोबारा काम करवा लेना चाहिए, जैसा रजनीकांत की 2.0 में करवाया गया था। परंतु ऐसा होगा नहीं। पता नहीं 500 करोड़ का क्या घपला है भाई, पर अफीम सूंघ कर ये ट्रेलर बना दिख रहा है हमें तो। बाकी आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर हमें बताइए। ब्रो कोड टी शर्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे रहा हूँ। पहले 1000 ऑर्डर्स पर 10% 10% डिस्काउंट के साथ सपोर्ट करें हमारे कार्य को। वीडियो आई थिंक खत्म हो गई है। तो मैं जब भी किसी मूवी के बारे में बात करता हूँ या बॉलीवुड से रिलेटेड किसी मूवी या बैन वगैरह के बारे में बात करता हूँ, तो मैं हमेशा जो मेरी नज़र में प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी वो ये होती है कि देखो, मूवी मेकिंग चाहे कितना भी पैसा उसमें इन्वॉल्व हो, अपने बेस अपने सेंटर में उस एसेंस में वो एक कला से रिलेटेड आर्ट्स एक आर्ट है। स्टोरी टेलिंग की एक आर्ट है जिससे रिलेटेड वो है। जब स्टोरी टेलिंग की आर्ट से आप डील कर रहे हो तो ठीक है, लगे होंगे सैकड़ों करोड़ रुपए, और सैकड़ों करोड़ रुपए और हज़ार लोगों की इनकम दाव पे होगी, हज़ार लोगों की लाइवलीहुड उससे जुड़ी होगी, आई अंडरस्टैंड। तो आपको उसका एक जो इकोनॉमिक साइड है उसको भी माइंड में अपने लाइक रखना पड़ता है, ये जानने के लिए कि भाई अगर हम एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल होगा, लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ताकि जो लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं उनको रिटर्न मिले अपने पैसों का। लेकिन अगेन सेंटर में स्टोरी टेलिंग है और आपको जिसे कहता है ईमानदार होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के उस एस्पेक्ट के साथ। अगर आपके माइंड में स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट ज़ीरो होगा और हम इसे कैसे सेलेबल बनाएं यही प्राइम होगा, तो आप हमेशा मार्क मिस कर जाओगे। प्रोजेक्ट के साथ जो आपकी एक ऑनेस्टी है वो मर जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका गोल है सेलेबिलिटी। मतलब कितने इजीली उसको आप बेच सकते हो, आई डोंट नो सेलेबिलिटी ना कोई वर्ड होता, मतलब सेलेबल होना किसी चीज़ का। उसमें फॉर एग्जांपल जो मुझे नज़र आया, जो जितना भी इन्होंने बताया और जितने भी इन्होंने विजुअल्स दिखाए उससे, कि एक इन्होंने एस्पेक्ट ले लिया इंटेंसनेस का, ठीक है, और हर कोई इंटेंस है। रावण को देख रहे हो वो इंटेंस है, हनुमान जी को देख रहे हो वो इंटेंस है, जो वानर सेना है उनको देख रहे हो वो इंटेंस है। हर कोई इंटेंस है, बस हर कोई फुल गुस्से में। क्यों गुस्से में है भाई? क्या गुस्सा मेन वो था एसेंस इस स्टोरी का? जैसा कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया, एसेंस डिवोशन था, ठीक है। तो आपने, क्योंकि आपको लगता है कि ओ इंटेंस फाइटिंग और एक्शन आज के टाइम पे चल रहा है, और जहाँ जहाँ से आपने इसे टीपा है फॉर दैट मैटर, वहाँ पे ये मेजर इमोशन या एसेंस था, वो आपने ऐसे कैसे उठा के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये सारी बात बेसिकली ये है कि आप अपने क्राफ्ट के साथ ईमानदार नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो। आपका काम होना चाहिए था बेस्ट तरीके से स्टोरी टेल करना, और फिर उसके साथ साथ उसकी मोनेटाइज कैसे उसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलेबल कैसे बनाना है, वो उसके साथ में। लेकिन एक चीज़ को आप सेंटर से हटा नहीं सकते दूसरी चीज़ के लिए। और क्योंकि बॉलीवुड ये नहीं करता, और मैं इसको हर बार कहता हूँ कि बेसिकली ये अब एक आर्ट का फील्ड नहीं रह गया बॉलीवुड में। ये एक किसी भी और चीज़ की तरह एक चीज़ बनाओ और उसे ज़्यादा पैसों में, जितने की बनाई है उससे ज़्यादा पैसों में बेचो, ये चीज़ बन गई है सिर्फ। अगर आइटम सॉन्ग चल रहे हैं तो हर कोई आइटम सॉन्ग ही बनाएगा। आज फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या हो रहा है,
आज के टाइम पे अब मूवी मेकर्स को भी रियलाइज़ हो गया, जो कि थोड़े दिन पहले हर बंदा अक्षय कुमार को लेके एक नेशनलिस्टिक थीम की मूवी बना देता था क्योंकि वो चल रहा था। पर जनता को लोग समझ लेते हैं बेवकूफ़, जनता है बेवकूफ़ नहीं। वो कुछ दिन चला, पर वो फिर फ़ॉर्मूला फुस हो गया शायद 1 या 2 ढंग की, और वो भी जो चला होगा ना, वो मूवीज़ जेनुइनली ढंग की मूवीज़ होंगी, तब चली होंगी। लोग बेवकूफ़ नहीं होते। उसके बाद अब आजकल मिथिकल स्टोरीज़ को लेके लाइक बड़े बजट के साथ, वीएफएक्स के साथ इस तरीके की मूवीज़ बनाने का सिस्टम चल रहा है। तो अब हर कोई उस दौड़ में निकल पड़ा है। बेसिकली दौड़ है पैसे बनाने की। जो ट्रेंड चल रहा है उसका फ़ायदा उठा के पैसे बनाओ। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं लोग सारे के सारे। तो जैसा कि उन्नति ने कहा था, ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं, हम ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, डैश के डैश के डैश। तो उन्नति की बात बिल्कुल सही बैठती है। अभी जो करंटली अभी क्या बॉलीवुड की सिचुएशन है उसके हिसाब से, जब बाहुबली आई थी तो बाहुबली का कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि इस तरीके की मूवी आई जा रही है। वो एक ओरिजिनल चीज़ के साथ आए थे और इसलिए वो लोग सक्सेसफुल थे। सिंपल सी बात ये है।